है कि बीजेपी वाले बंद कमरे के आगे कोई फाइलें साइन करवाते हैं। 28 में से एक भी विधायक की फाइल वो दिखा दे, मैं ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर। मैं भी ऑन मेरे रिकॉर्ड कमरे में आते हैं, चिट्ठियां साइन करवाते हैं। मैं कहता हूँ मैं भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो सार्वजनिक तौर पर आके बताएं इसको, ये पर्दे में बात मत करें। कह रहा है कि नए साल में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दिलवाने वाली है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं, तो कर लें प्रयास, हमने कब मना किया इसके लिए। श्री शर्मा जी मंत्री हैं, वो हर बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी विधायक हैं ये कैमरे के सामने नाचते हैं, जब कैमरा बंद होता है तो मेरे कमरे में आते हैं, साइन वगैरह करवाते हैं, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने नाचते हैं सिर्फ। इस तरह की आपने भी सुना होगा। वो भी पहली बार विधायक बन के आए हैं, मेरे मित्र भी है। अब वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि मैं उमर अब्दुल्ला का शुक्रगुजार, उसने मुझे मंत्री बनाया है। ये शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी वालों के लिए बहुत है, इतना ही बहुत है। वो तो कहते हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए और ये कहा गया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर अपने सारे वादों को पूरा किया जाएगा। विक्रम रंधावा जी इस समय मेरे साथ है। विक्रम जी, 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जम्मू कश्मीर में सरकार बने हो और ये कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी वादे किए थे उन्हें 100 दिनों के अंदर अंदर पूरा किया जाएगा। अगर ये वादे पूरे नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन में है, जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है, किस तरह का रुख रहने वाला है भाजपा का? देखिए, अभी इन्होंने कहा है, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो लोग विधानसभा के पहले सत्र में भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देख लिया है। ये सिर्फ समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कब तक चलता है देख लेते हैं। अब इन्होंने पहले जो मैनिफेस्टो में लाया है उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। हम तो अपोजिशन में है, हम तो बार बार इनको इनके दरवाजे खटखटाते रहेंगे, पर जनता हिसाब मांग रही है, हिसाब दो। ये भी कहा जा रहा है कि नए साल में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस दिलवाने वाली है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कह रहे हैं, तो कर लें प्रयास, हमने कब मना किया इसके लिए। मतलब मिलनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। देखिए, वो केंद्र सरकार भली भांति जानती है, अभी जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ मिलना है। राज्य का दर्जा तो बड़ी छोटी सी चीज है, बहुत कुछ मिलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है हम दिलवाएंगे जम्मू कश्मीर को राज्य का प्रयास करें, हमने मना थोड़ी किया है। वो प्रयास तो करें ना, पहले अपनी नीयत और नीति तो स्पष्ट करें। जम्मू की जनता ने भी देख लिया कि इनकी नीयत में खोट है। श्री शर्मा जी मंत्री हैं, वो हर बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी विधायक हैं ये कैमरे के सामने नाचते हैं, जब कैमरा बंद होता है तो मेरे कमरे में आते हैं, साइन वगैरह करवाते हैं, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने नाचते हैं सिर्फ। इस तरह की आपने भी सुना होगा। वो भी पहली बार विधायक बन के आए हैं, मेरे मित्र भी है। अब वो सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि मैं उमर अब्दुल्ला का शुक्रगुजार, उसने मुझे मंत्री बनाया है। ये शंभ कॉन्स्टिट्यूंसी वालों के लिए बहुत है, इतना ही बहुत है। वो तो कहते हैं उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद बोलिए, लोगों को कहते हैं आप भी बोलिए। वो आएगा चुनाव तो पता लग जाएगा। मैंने कहा ना, ये जो वोटर है ये हमारी पहचान होते हैं। आपको कहना है कि शाम के लोगों के साथ ये धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। मैंने कहा ना, सी जी मेरे मित्र है, लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी वाले बंद कमरे के आगे कोई फाइलें साइन करवाते हैं। 28 में से एक भी विधायक की फाइल वो दिखा दे, मैं ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कैमरे के सामने सार्वजनिक तौर पर। मैं भी ऑन रिकॉर्ड कमरे में आते हैं, चिट्ठियां साइन करवाते हैं। मैं कहता हूँ मैं भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जो सार्वजनिक तौर पर आके बताएं इसको, ये पर्दे में बात मत करें। मीडिया में कहा उन्होंने ये सब। अगर आए ना उसको पब्लिकली लाए ना, कि बीजेपी के कौन से विधायक ने उनसे जो है वो काम करवाया है, और वो काम कौन सा कर सकते हैं ये भी बताएं। कितनी कैपेसिटी है, कितनी उनको पावर दी है गवर्नमेंट ने काम करने की, ये भी बताएं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए उनको। आपने कल कटरा की तस्वीरें भी देखी, वो किस तरह से वहां पर लोगों ने पथराव वहां पर किया है, एसएचओ तक वहां पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनकी डिमांड है कि हमें 20-20 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो ये रोबे हम बनने नहीं देंगे। देखिए, उनकी डिमांड क्या है वो तो मेरे नोटिस में नहीं है, लेकिन जो कल हुआ वो गलत हुआ। 20-20 लाख रुपए हमें कम्पनसेट कीजिए। चलिए, वो तो उनकी डिमांड है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे है, चीफ मिनिस्टर भी उमरा करने गए हैं, वो भी वापस आ जाएंगे, बोर्ड भी यहाँ बैठा है, लेकिन जो कल हुआ वो गलत हुआ। जो विपक्ष क्या कहता है कि रोबे बनना चाहिए, या फिर आप उन पिट्ठू वालों के साथ, उन घोड़े वालों के साथ। जब हेलीकॉप्टर चलने शुरू होने थे ना अभी, तब भी घोड़े वाले और पिट्ठू वालों ने बहुत उपद्रव किया था। तब कहा था जी हेलीकॉप्टर चल पड़ेंगे, हमारे घोड़े भूखे मर जाएंगे। आज तक नहीं कोई पता लग सका कि कितने घोड़े भूखे मरे होंगे। लेकिन ये यकीनी है कि जब तरक्की होती है तो तरक्की के साथ साथ कुछ पाया कुछ खोने का भी हिसाब होता है ना। अब रोबे बन जाएगा मतलब ये थोड़ी ना है कि पिट्ठू बंद हो जाएंगे या घोड़े वाले बंद हो जाएंगे। उनका अपना काम है, जिसको रोबे से जाना रोबे से जाए।
अब आपने हेलीकॉप्टर से जाना तो आपको घोड़े वाला जबरदस्ती लेके जाएगा। तो वो तरीका है, हालांकि इसमें इनको कॉन्फिडेंस में लेकर एक कोई निर्णय होना चाहिए था। लेकिन रियासी डीसी ने कहा है कि 15 दिसंबर तक हमें समय दीजिए, हम ये काम रुकवा देंगे। हो सकता है, अब डीसी साहब का बयान है तो वही इसका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये रोपवे बनना चाहिए, यात्रा आसान हो जाएगी, प्रशासन कह रहा है, श्राइन बोर्ड कह रहा विस्तारीकरण है। होता है, तरक्की होती है। अब जम्मू कटरा दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है, तो उससे क्या नीचे की सड़कों का काम बंद हो जाएगा क्या? उससे हम ये कहेंगे कि जम्मू का काम खत्म हो जाएगा तो गलत है ना। वो एक अपना तरीका है। रोपवे बनने से घोड़े वाले की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पिट्ठू वाले की रोटी रोटी बंद हो जाएगी, वो गलत है ना, वो नहीं करना चाहिए। बड़े सारे बच्चे पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय वहां पर पहुंचे, वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की सपोर्ट चाहिए ताकि हमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा एक बार। देखिए, वो हमने तो प्रयास किया है, मेरे एलजी साहब से भी बात हुई है। अब उनसे मिलने का समय मांगा है, जैसे मिलने का समय मिलता है मैं बात रखूंगा उनके, क्योंकि 8 साल के बाद भर्ती निकली है। जिसने 20 साल पहले दौड़ लगाई थी, आज बेचारा ओवरेज हो रहा है, एक मौका उसको और मिलना चाहिए। बीच में कोरोना पीरियड रहा है, बहुत से स्टेट्स ने जो है रिलैक्सेशन दी है, तो हमें भी 2 से 3 साल की रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि एक बच्चों को मौका मिल सके। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, पीडीपी कह रही है कि हमें 370 किसी भी हालत में वापस चाहिए। ले लें, प्रयास कर लें, हम तो यही कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, वो तो प्रयास कर ही रहे हैं। सिंगल डिजिट में आ गए ना, 3 पे आ गए, ये भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम से बातचीत करने के लिए। तो विक्रम रंधावा जी, ये कहना है कि 370 जो है वो कभी वापस नहीं आएगी, और बड़े सारे मुद्दों पर हमने चर्चा उनसे की है कि कल जिस तरह से कटरा में वो तस्वीरें देखने को मिली, कल किस तरह से वहां पर पथराव हुआ, वहां पर पुलिस कर्मियों और वहां के लोगों के बीच वहां पर झड़प हुई है, पिट्ठू वालों के बीच झड़प हुई है। हालांकि विक्रम रंधावा जी का जो कहना है, जो भी प्रशासन का फैसला होगा वो सबको मानना होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि 15 दिसंबर तक प्रशासन जो है वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि कल की जो तस्वीरें देखी वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है, और पुलिस कर्मियों और पिट्ठू वालों के बीच किस तरह से वहां पर झड़प हुई वो भी वीडियो हमने देखी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 15 दिसंबर तक प्रशासन का क्या फैसला आता है। नमस्कार।